एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि शेफ ली के बारे में पूछा जाता है कि वो कौन है, क्योंकि उसने बहुत कम उम्र में अपना बहुत अच्छा नाम बनाया है। दूसरी तरफ देखा जाता है कि शेफ ली को कोरिया की तरफ से बेस्ट शेफ होने का रिवॉर्ड दिया जाता है। सब लोग उसकी काबिलियत की तारीफें करते हैं और उसे सराहते हैं। दूसरी तरफ देखा जाता है कि उसके खाने की प्रेजेंटेशन काफी अच्छी होती है। न सिर्फ उसका खाना स्वाद में बल्कि प्रेजेंटेशन में भी बहुत स्पेशल होता है। दूसरी तरफ देखा जाता है कि जेनी गायोस को शेफ ली के बारे में बताती है कि वो बहुत ही टैलेंटेड इंसान है। गायोस उसे देखते ही कहता है कि क्या तुम सच में गवासंग नहीं हो। उसका वो पकड़कर कहता है लेकिन तुम्हारी लुक तो सेम उसके जैसी है, क्या तुम मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूँ। जिस पर वो गुस्से से उसका बाजू पटकते हुए कहता है मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मुझे नहीं लगता मैं तुमसे कभी पहले मिला हूँ। तभी जेनी से रोकते हुए कहती है कि क्या तुम अपनी सेंसेस में हो। लीहुक जेनी को कहता है कि मेरे साथ अंदर चलो, जिस पर जेनी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस किस्म के इंसानों के साथ निपटना अच्छी तरह जानती हूँ। जैसे ही वो अंदर जाता है गायोस उसे आवाजें देने लगता है और कहने लगता है कि तुम मेरे दोस्त हो, मुझे पहचानो। जेनी से कहती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम नहीं जानते कि वो किस किस्म का इंसान है और तुम कैसी हरकत कर रहे हो। जेनी से उसकी रेसिपी बुक रिटर्न करते हुए कहती है कि तुम इसे अपने पास रखो और अब यहाँ से चलते बनो। तभी गायोस उसे कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तभी गायोस अपनी नजर दौड़ाता है तो उसे सामने नदी नजर आती है, जिस पर वो जेनी से कहता है कि सामने नदी है, मैं उसमें से मछलियाँ पकड़कर तुम्हारा कर्जा चुका दूंगा। जेनी गायोस की लिखी हुई बुक को रद्दी में फेंकते हुए कहती है कि तुम यहाँ से चलते बनो। गायोस से कहता है कि तुमने मेरी बुक को रद्दी में क्यों फेंका, जिस पर जेनी से गुस्से से कहती है कि अगर तुम दोबारा मुझे यहाँ पर नजर आए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी और तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ गायोस अपनी बुक रद्दी से लेकर दोबारा से जेनी के ऑफिस में चला जाता है और उसे जाकर कहता है कि मैंने ये बुक तुम्हें इसलिए नहीं दी थी कि तुम इसे इस तरह ट्रीट करो, क्योंकि ये किताब एक जीनियस इंसान ने लिखी है जो कि मैं हूँ और ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है। दूसरी तरफ गायोस जेनी और उसकी माँ के रेस्टोरेंट में उसकी हेल्प करता है, जिस पर उसकी माँ उससे काफी खुश होती है, लेकिन जेनी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि गायोस उसके साथ होता है। दूसरी तरफ जेनी की माँ उसे एप्रन पहनाती है, तभी वो खाना सर्व करने में उसकी हेल्प करने लगता है। दूसरी तरफ कस्टमर जैसे उसे अपना डेबिट कार्ड देते हैं वो उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है, जिस पर कहते हैं कि उन्हें उनका क्रेडिट कार्ड रिटर्न किया जाए। तभी जेनी उसे सॉरी करती है और कहती है कि वो उन्हें वापस देगी। दूसरी तरफ शेफ ली अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा है। दूसरी तरफ गावासंग गार्ड उसे बताता है कि वो गायोस को मारने ही वाला था कि तभी वो अचानक से गायब हो गया। जिस पर गावासंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी स्टूपिड सी बात पर यकीन करूंगा। जिस पर वो कहता है कि मुझे खुद पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा ही हुआ है। दूसरी तरफ गायोस अपनी गर्दन को पकड़कर अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, जिस पर जेनी की माँ से कहती है क्या हुआ, क्या तुम्हारा गला दर्द है। तभी वो हंसते हुए कहता है कि ये डिश बहुत ही डिलीशियस है और मैं इसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। पास खड़ी जेनी परफ्यूम लगा रही होती है कि तभी गायोस अपना खाना छुपाते हुए उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो, कैसी हरकतें कर रही हो, इसकी स्मेल मेरे खाने में आ जाएगी। तभी वो वहाँ से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ जेनी की माँ जैसे ही गायोस को उसके आज की मेहनत की कमाई देती है तभी वहाँ जेनी आ जाती है और जैसे ही वो पैसों का एनवेलप खोलने लगता है उसके हाथ एनवेलप लेकर पैसे निकालती है और कहती है कि मैं जानती थी कि आप ऐसा करें। वो कहती है कि गायोस को इतनी पेमेंट किस खुशी में। जैसे वो उसके हाथ से पैसे छीनती है वो उन्हें काउंट करने लगती है और कहती है कि जितने तुम्हारा हक बनता है तुम्हें उतना ही दिया जाएगा। वो उसमें से हाफ अपने पास रख लेती है, जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम होटल की ओनर नहीं हो, उसे उसके पैसे वापस करो। पैसे देखते ही वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। गायोस को लगता है कि जो पैसों आदमी की तस्वीर बनी हुई है वो उसका हाईएस्ट है, जिसे सल्यूट करने लगता है और उसके आगे झुकने लगता है। जेनी जैसे ही सब कुछ देखती है वो काफी इरिटेट होती है और अपनी माँ से कहती है कि इसे तुम ही टैकल कर सकती हो। दूसरी तरफ शेफ ली से मिलने के लिए जाती है, जिस पर वो बॉक्स देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लिए, जिस पर जेनी उसे कहती है कि तुम जानते हो कि मैं एक केयरलेस लड़की नहीं हूँ। तभी वो उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम गायोस की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हुए, जिस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं। तभी वो उसे कहता है कि तुम जानती हो कि मेरा करियर क्या है जब मैं मुश्किल हालात में था, जिस पर जेनी कहती है कोई बात नहीं, अब हम नेबर्स हैं। वो उसे कहता है क्या मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकार सकता हूँ, जिस पर वो काफी ब्लश होती है और कहती है क्यों नहीं। तभी उसे गपशप करने लगता है और उसे इंट्रोडक्शन बढ़ाता है और उसे चाय देता है। तभी वो फ्लैशबैक में देखता है कि जब वो जेनी की माँ को ऑफर करता है कि वो जो पैसे उसे देगा वो उससे एक बड़ा सा रेस्टोरेंट ओपन कर सकती है अगर वो उसके कही हुई बात पर अमल करे। जिस पर उसकी माँ कहती है कि रेस्टोरेंट बड़ा होने का मतलब है काम भी बड़ा होना, लेकिन मैं क्यों किसी की वजह से अपनी जगह छोड़ूं। वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने पैसों की ऑफर कम की है इसलिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि ये बात पैसों की नहीं है। वो कहती है कि तुम क्यों इस जगह के पीछे पड़े हो, हालांकि ये तो एक छोटा सा डाइनर है। जिस पर वो कहता है कि वो यहाँ पर कोरियन डिजर्ट कैफे ओपन करना चाहता है। तभी वो सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि उसने अपनी बेटी को इस
बारे में नहीं बताया। दूसरी तरफ गाय हाथ में नोट पकड़कर जेनी की माँ से बात करने लगता है। वो कहता है कि ये करेंसी काफी अच्छी है। दूसरी तरफ जेनी जैसे ही घर में आती है उसके हाथ में वही बॉक्स होता है जो उसे शेफ ली ने दिया होता है। वो आते ही स्टेज पर जाने लगती है, तभी अपनी माँ की बात सुनती है जो वो गायों से कर रही होती है कि वो यहाँ पर रुककर उनके साथ काम कर सकता है। तभी वो अपनी माँ पर चिल्लाती है और कहती है कि आप इंसान के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं जानती, उससे काम करने के लिए इंसिस्ट कर रही है। तभी वो बॉक्स को फेंककर अपनी माँ को कहती है कि तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा, या तो फिर ये यहाँ पर रहेगा या फिर मैं रहूँ। जिस पर उसकी माँ बॉक्स पर नजर डालती है और कहती है कि इसमें क्या है। तभी वो चुप कर जाती है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुमने दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर दिया। तभी उसे धक्के देते हुए घर से निकालती है और कहती है कि यहाँ से चली जाओ। दूसरी तरफ गायो स्टोर ओपन करता है तो जेनी बाहर खड़ी होती है। उसे कहता है कि अगर तुम्हें घर के अंदर आना है तो तुम्हें मुझे मेरे पैसे रिटर्न करने होंगे। जिस पर जेनी उसके पैसे से वापस करती है। उसे उसके पैसे वापस करते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी वो दोबारा से आता है और कहता है कि जो पैसे मुझे दिए हैं इसमें से 5000 कम है। जिस पर वो दोबारा से उसके हाथ में पैसे रखती है और कहती है खुश हो जाओ। दूसरी तरफ देखा जाता है कि मॉडल का शूट चल रहा होता है। इधर शेफ ली मॉडल की तस्वीर देख रहा होता है कि तभी उसके सामने गायोस खड़ा होता है। जैसे उसकी नजर गायोस पर पड़ती है वो बौखलाकर उठ खड़ा होता है। वो उससे पूछता है कि वो कौन है, जिस पर वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है दरवाजा खुला था, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आने से पहले डोर को लॉक नहीं किया। वो कहता है कि तुम्हारी रिजेंबलिंग उससे बहुत मिलती है जो कि मेरे बहुत क्लोज है। मैं माफी चाहता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मुझे लगता है कि वाकई में यहाँ पर मौजूद नहीं है। जिस पर ली कहता है कि यहाँ से चले जाओ। गायोस उसे कहता है कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ अपोलोजाइज करना होगा। जिस पर शेफ ली कहता है कि मुझे अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है। तभी गायोस की नजर उसके टेबल पर पड़ती है जिसमें मॉडल की तस्वीरें पड़ी होती हैं। जिसे देखते ही वो चिल्ला उठता है कि ये माइचेंग है। तभी वो खुद से बात करने लगता है और कहता है कि तुम माइचेंग यहाँ पर मौजूद है। तभी वो उसके पीछे भागने लगता है और उसे कहता है कि तुम गावासंग हो। जिस पर वो अलर्ट का बटन दबा देता है। गायोस उसे कहता है कि तुम मेरे साथ किस किस्म का मजाक कर रहे हो। दूसरी तरफ जेनी ड्रिंक पर ड्रिंक कर रही होती है। वो बार में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है। तभी वो उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। दूसरी तरफ गायोस को पुलिस पकड़कर ले जाती है। जिस पर वो उससे पूछता है कि पुलिस उसे पकड़कर क्यों लेकर जा रही है। जिस पर वो कहते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ेंगे, तुम दोबारा से उस रेस्टोरेंट पर नहीं जाओ। जिस पर गायोस चिल्लाने लगता है और कहता है मैं तुम्हें कहता हूँ गाड़ी रोको। तभी उसकी नजर शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर पड़ती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। वो पुलिस वालों को बताता है कि उसके शहर में पहली राइड है। जिस पर पुलिस वाला उसे कहता है तुम मुझे ये बताओ कि तुम रहते कहाँ पर हो। जिस पर वो कहता है कि उसका घर जोजन में है। पुलिस वाला उसे कहता है कि तुम्हारे पास बहुत फालतू टाइम है, लेकिन हमारे पास जोक करने का टाइम नहीं है। तभी उन्हें चोरी की इत्तला मिलती है, जिस पर गायोस को गाड़ी से उतार देते हैं और फौरन से जगह पहुँचते हैं जहाँ पर चोरी का मामला हुआ होता है। गायोस बहुत चिल्लाता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी कोई बात नहीं सुनते। तभी वो इधर उधर नजर आता है और देखता है कि लोग काफी इंजॉय कर रहे हैं। वो लोगों के साथ काफी मजे करता है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा एनवायरनमेंट नहीं देखा होता। लोग उसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और उसकी मूवी बनाने लगते हैं। सब लोग को उसकी बातें काफी इंटरेस्टिंग लगती है। वो उसकी पिक्चर और वीडियोस बनाने लगते हैं। तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है जिसने फुल ड्रिंक की होती है। वो गाय उसको देखते ही कहती है कि रुको, तुम यहाँ से मत जाना। तभी उसके ऊपर गिर जाती है तो वो उसे उसकी दोस्तों के पास ले जाता है। वो उसे गाय उसके साथ अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तभी वो उसके ऊपर गिर जाती है और दोबारा से बेहोश हो जाती है। गाय उसे अपने कंधों पर उठाकर उसके घर छोड़ने जाता है, जिस पर वो रास्ते में उससे उठपटांग बातें करने लगती है। गाय उसे अपने कंधे से उठाकर पटक देता है और कहता है कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारी मदद की जाए। दूसरी तरफ वो कैब को बुलाती है। वो देखती है कि गायोस अपनी सोचों में गुम होता है। उसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ घर चलना पसंद करोगे या यहीं पर रुकोगे। गायोस उसकी बात नहीं सुनता, जिस पर वो कहती है तो ठीक है, तुम खुले आसमान तले ही सोना, और गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही गाड़ी चलती है बारिश शुरू हो जाती है। तभी वो दोबारा से अम्ब्रेला लेकर गायोस के पास जाती है। तभी वो उसे अम्ब्रेला थमाकर ये कहती है कि समझ लेना कि तुम्हारा कर्जा वापस आ गया, और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही जेनी घर आती है उसकी माँ उसके इंतजार में बैठी होती है, जिस पर वो अपनी माँ से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि जिसकी बेटी रात तक घर से बाहर रहे वो माँ कैसे सो सकती है। उसकी माँ से कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत दफा मना किया है कि तुम ड्रिंक मत करो, लेकिन तुम मेरी एक बात नहीं सुनती।